हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जियो स्टडी बाय डॉक्टर सितेश सर। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी कक्षा 9 से 12 तक के लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न की एक श्रृंखला है, जिसमें हम फटाफट इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो कक्षा 12 के लिए बहुत ही लाभप्रद है और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी भारत से संबंधित इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में जनगणना का महान विभाजक वर्ष क्या है? 1911, 1901, 1911, 1921, 1931। तो इसका सही आंसर है 1921। विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? तो जनसंख्या की दृष्टि से वर्तमान में तो पहला हो रहा है, लेकिन अभी हम 2011 के आंकड़ों के अनुसार पर दूसरा। तीसरा प्रश्न है, किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, लद्दाख? तो इसका सही ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर है 17 व्यक्ति 1 किलोमीटर में निवास करते हैं। भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर क्या है? 0.64, 1.24, 1.64, 2.14? तो इसका सही आंसर है 1.64। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर है 64.04, 72.04, 74.04, 84.04। तो इसका सही आंसर है 74.04%। अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्चतम है? दमन दीव, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दिल्ली? इसका सही आंसर है लक्षद्वीप। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व क्या था? 282 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 482 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 582 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर? तो इस प्रश्न का सही आंसर है 382। इसमें कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल, जनसंख्या बटे क्षेत्रफल, इसके द्वारा कहीं का भी जनसंख्या घनत्व प्राप्त किया जा सकता है। जनघनत्व। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि की अवधि क्या थी? 1941, 51, 51 से 61, 61 से 71, 71 से 81? सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि 1971 से बढ़ना शुरू हुई। तमिलनाडु में कौन से भाषाई परिवार प्रमुख रूप से पाए जाते हैं? तो द्रविड़, इंडो यूरोपियन, द्रविड़, आस्ट्रिक और तिब्बती। तो द्रविड़ परिवार। भारत में आगामी जनगणना किस वर्ष में होगी? 2021, 22, 23, 24? तो प्रश्न का सही आंसर है 2021 में होना चाहिए, लेकिन कोरोना के कारण यह नहीं हो पाई। किस राज्य में साक्षरता का प्रतिशत सबसे अधिक है? केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात? इसका सही आंसर है केरल में सबसे ज्यादा है 94%। अनुमानतः किस वर्ष भारत की जनसंख्या 2 अरब हो जाएगी? 2025, 2030, 2036, 2040? तो ऐसा अनुमान है कि भारत की जनसंख्या 2 अरब 2036 तक पहुंच जाएगी। कौन सा समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है? द्रविड़ समूह, आस्ट्रिक समूह, भारतीय आर्य समूह, तिब्बती बर्मी समूह? तो इसका सही आंसर है भारतीय आर्य, भारोपीय, भारोपीय। सबसे ज्यादा यह समूह पाया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? तो 2001 की जगह इसको 2011 मानते हैं, और गोवा में सर्वाधिक की बात आएगी अनुपात, तो गोवा में।
2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? 98.7 करोड़, 102.8 करोड़, 105.6 करोड़, 110.3 करोड़। तो इसका सही आंसर है 102.8 करोड़। भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? 25, 28, 29, 30। तो तेलंगाना 29वां राज्य बना था, लेकिन जम्मू कश्मीर को दो भागों में यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश। इस प्रकार 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनघनत्व सबसे अधिक है? बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात, केरल। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार का। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है 1026, 1106, 1206, 1306। तो इसका सही आंसर है 1106। भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई? 1871, 1881, 1891, 1901। भारत की पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल और 1881 में लॉर्ड रिपन के यहाँ से प्रतिवर्ष 10 वर्ष जनगणना शुरू हुई थी। किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। सही आंसर है केरल, 94%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता का प्रतिशत है 65.46, 74.04, 82.14, 69.30। सही आंसर है 74.04। किस राज्य में स्त्री की साक्षरता दर निम्नतम है? राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। किस राज्य में स्त्री साक्षरता दर किस राज्य में स्त्रियों की संख्या? राजस्थान में, और कुल निम्न साक्षरता बिहार में। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे निम्नतम है? अरुणाचल प्रदेश, 17 व्यक्ति। भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में है? सिक्किम, गोवा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। इसका सही आंसर है सिक्किम, 6 लाख के लगभग। 2011 एक की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर है 102 करोड़। भारत में विश्व जनसंख्या का कितने प्रतिशत लोग बसते हैं? 12, 14, 16, 18। तो लगभग 17% होता है, 17.64 वार्षिक वृद्धि दर है। तो लगभग 17 के लगभग कह सकते हैं। किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? इंडो यूरोपी, द्रविड़, चीनी तिब्बती, ऑस्ट्रो एशियाई। इसका सही आंसर है चीनी तिब्बती। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? 2011 में भारत की जनसंख्या 121 करोड़। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी है? 8.41, 9.41, 10.41, 11.41। इसका आंसर है 10.41। किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान। उत्तर प्रदेश। किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? गोवा, सिक्किम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। इसका सही आंसर है सिक्किम। 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय आबादी है 31.16, 37.16, 27.16, 21.16। भारत की नगरीय जनसंख्या वर्तमान में 31.16। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? अनुपात वाला हमने पहले ही पढ़ लिया है, इसलिए हम इसमें सर्वाधिक मानते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक है? सर्वाधिक में आएगा महाराष्ट्र।
जनांकी संक्रमण की अंतिम अवस्था में होती है। जन्म दर में वृद्धि, मृत्यु दर में वृद्धि, जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों निम्न होते उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है सी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण आबादी है 61, 69, 73, 81। तो 100 में 31.16 घटा देते नगरीय जनसंख्या, जो शेष आएगा वो ग्रामीण जनसंख्या है, अर्थात 68.84, 69%। वह व्यक्ति जो एक वर्ष में 183 दिन से अधिक काम करता है उसे क्या कहा जाता है? पूर्णकालिक श्रमिक, अंशकालिक श्रमिक, बेरोजगार श्रमिक, मुक्त श्रमिक। तो इसमें वह व्यक्ति जो एक वर्ष से 183 दिन के मध्य काम करता है वह मुक्त श्रमिक कहलाता है, और जो 183 दिन से कम काम करता है वो सीमांत कृषक कहलाता है। सीमांत। किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं? महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, राजस्थान। तो सबसे ज्यादा जो अप्रवासी हैं किस राज्य में आते हैं? इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। किस नगरी समूह में प्रवासी जनसंख्या सर्वाधिक है? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। तो इसका सही आंसर है मुंबई। कौन सा मानव प्रवास का एक प्रत्यक्ष कारण नहीं है? चिकित्सा, शैक्षणिक सुविधाएं, रोजगार के अवसर, उच्च जन्म दर। मानव प्रवास का एक प्रत्यक्ष कारण नहीं है, प्रतिकर्ष कारण। इसमें उच्च जन्म दर, चिकित्सा भी बुलाती है, शैक्षणिक सुविधाएं, रोजगार, तीनों बुलाती है। भारत में सर्वाधिक संख्या में शरणार्थी कहाँ से आए? पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान। तो इसका सही आंसर है हमारे भारत में सबसे ज्यादा बांग्लादेश से। गिरगिट एक्ट संबंधित है वन संरक्षण से, जैव विविधता से, भारतीय प्रवास से, इसको उत्प्रवास, पर्यावरणीय प्रदूषण से। तो इसका सही आंसर है सी। भारत की जनगणना में प्रवास की गणना किस आधार पर की जाती? जन्म स्थान पर, वर्तमान निवास पर, माता पिता के स्थान पर, पिछले स्थान। जन्म स्थान और पिछले निवास का स्थान। किस राज्य में उत्प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान। इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। भारत में स्त्रियों का प्रवास किस धारा में सर्वाधिक है? कार्य के लिए, विवाह के लिए, शिक्षा के लिए। तो इसमें जो ऑप्शन है वो नगर से नगर, गांव से ग्रामीण से ग्रामीण, ग्रामीण से नगरी और नगरी से ग्रामीण। तो उसमें सही है ग्रामीण से ग्रामीण होता है। प्रवासी जो नए स्थान पर जाते हैं कहलाते हैं प्रवासी, अप्रवासी, उदारवासी, आगंतुक। तो इसका सही आंसर है अप्रवासी, एनआरआई। विकास का केंद्र बिंदु, संसाधन तक पहुंच, स्वास्थ्य, शिक्षा, उपयुक्त सभी। तो मानव विकास का केंद्र बिंदु पूछा गया इसमें, ये तीनों यानी सभी। किस देश का लिंगानुपात सर्वाधिक है? भारत, लिटालिया, चीन, जर्मनी। तो इसका सही आंसर है लिटालिया का। मानव विकास सूचकांक को किसने विकसित किया? विश्व बैंक में, आईएफएम में, डॉक्टर महबूब उल हक ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने। तो इसका सही आंसर है महबूब उल हक। भारत का सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा? बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर है बिहार। मानव विकास सूचकांक 2015 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो 2015 के संबंध में 122, 130, 131, 140।
तो इसका सही आंसर है 131। डॉक्टर महबूब उल हक कहाँ के निवासी थे? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो इसका सही आंसर है पाकिस्तान। मानव विकास सूचकांक 2015 के संदर्भ में विश्व के देशों में सबसे ऊपर कौन सा देश था? तो 2015 के संदर्भ में नॉर्वे। विद्वानों में किसने मानव विकास सूचकांक का निर्धारण किया? डॉक्टर महबूब उल हक, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र, IMF। तो इसका सही आंसर है महबूब उल महबूब उल हक, पाकिस्तान। कौन सा विद्वान मानव विकास सूचकांक से संबंधित है? अमर्त्य सेन, डॉक्टर महबूब उल हक, डॉक्टर जानदास महबूब उल हक, एडम स्मिथ महबूब उल हक, कार्ल मार्क्स महबूब उल हक। तो इसमें ए नंबर, अमर्त्य सेन भारत से और पाकिस्तान से महबूब उल हक। किसने मानव विकास सूचकांक के रूप में जाना जाता है? दीर्घ जीवता, ज्ञानाधार, जीवन स्तर। इसका सही आंसर है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आय, उत्पादन, निवेश, भूमि, श्रम, पूंजी। तो सही आंसर है ए नंबर। मानव विकास सूचकांक का सामाजिक सूचक क्या है? साक्षरता, आय, औद्योगिक उत्पादन, कृषि उत्पादन। तो मानव विकास सूचकांक का सामाजिक सूचक क्या है? इसमें सामाजिक में साक्षरता। मानव विकास सूचकांक HDI की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? महबूब उल हक, अमर्त्य सेन, जगदीश भगवती, गैरी बेकर। इसका सही आंसर है महबूब उल हक एवं इसके बाद अमर्त्य सेन ने। मानव विकास सूचकांक HDI का संबंध किस संगठन से है? विश्व बैंक से, IMF से, UNDP से, WHO से। तो इसका सही आंसर है UNDP, यूनियन नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। HDI की गणना में कितने घटकों को शामिल किया जाता है? 2, 3, 4, 5। तो इसमें 3 घटकों को शामिल किया जाता है। जीवन प्रत्याशा यानी स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। HDI में स्वास्थ्य का सूचक नहीं है। साक्षरता, प्रति व्यक्ति आय, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, सकल नामांकन अनुपात। तो इसमें HDI में स्वास्थ्य की जगह HDI का सूचक कौन सा नहीं है? तो इसमें ये तीनों ऊपर के और ये नहीं। HDI में आय का कौन सा सूचक है? प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, GDP, घरेलू बचत, उपभोक्ता बचत। तो ये भी प्रश्न प्रति व्यक्ति आय से संबंधित है। HDI का मान 0 से 1 के बीच होता है। एक का अर्थ है निम्न मानव विकास, मध्यम मानव विकास, उच्च मानव विकास, अत्यधिक निम्न मानव विकास। 0 से 1 के बीच होता है अत्यधिक उच्च मानव विकास कहलाएगा, जिसमें 0.8 से लेकर के 1 के ऊपर अति उच्च कहलाएगा। 700 से 799 के मध्य उच्च कहलाएगा। 550 से 700 के मध्य मध्यम कहलाएगा और 549 से कम में निम्न कहलाएगा। HDI 2022 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सर्वोच्च HDI वाला देश कौन सा है? तो 2015 में और 19 में इसके पहले नॉर्वे था, लेकिन आज वर्तमान में स्विट्जरलैंड है। 2022-23 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का HDI मान लगभग कितना है? तो वर्तमान में 0.467, 0.547, 0.647 और 0.747। तो भारत का वर्तमान में जो मानव विकास सूचकांक है इस समय और कम हो गया है, 64.7।
भारत के एचडीआई का मान 2022-23 की रिपोर्ट में विश्व में लगभग कौन सा स्थान है? पहले 131वां था, लेकिन अब 134वां हो गया है। एचडीआई रिपोर्ट में बहुत उच्च मानव विकास की श्रेणी में वे देश आते हैं जिनका एचडीआई का मान होता है 0.8 से अधिक, 0.700 से अधिक, 0.550 से अधिक और 0.400 से अधिक। तो अति उच्च वाले में 800 से अधिक। पहली बार मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई? 1985, 1990, 1995, 2000। तो पहली मानव विकास सूचकांक की जो रिपोर्ट है 1990 में डॉक्टर महबूब उल हक और अमर्त्य सेन के संयुक्त में की गई थी। भारत में निम्नलिखित राज्यों की कुल जनसंख्या में गरीबी रेखा से नीचे निवासी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? गोवा, केरल, बिहार, उड़ीसा। तो सबसे कम जनसंख्या माने गरीबी रेखा के नीचे है किस राज्य में? तो इसका केरल सबसे कम। 2011 में किस राज्य में स्त्री साक्षरता उच्चतम रही? केरल, गोवा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो इसका जो सही आंसर है वो है केरल। केरल में सर्वाधिक साक्षरता और महिला साक्षरता पाई गई थी 2011 की जनगणना के अनुसार। भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? केरल, गोवा, पंजाब, गुजरात। तो इसका भी सही आंसर है केरल, 74%। 2001 मानव भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक मूल्य रखने वाला राज्य कौन सा है? केरल, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब। तो 2001 अब हम इसमें से पृथक कर देते हैं क्योंकि एक अब नहीं पूछेगा परीक्षाओं में। भिलाई किस वर्ग का शहर है? औद्योगिक नगर, धार्मिक नगर, प्रशासनिक नगर, शैक्षणिक नगर। तो भिलाई में सबसे ज्यादा लौह इस्पात उद्योग स्थापित है, इसलिए यह एक औद्योगिक नगर है। उदयपुर किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर है उदयपुर एक पर्यटन नगर है जो राजस्थान में है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? गोवा, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब। तो इसका सही आंसर है गोवा। नगर जो पूर्वी भारत में अवस्थित नहीं है? नासिक, कोलकाता, रांची, भुवनेश्वर। तो इसका सही आंसर है जो नगर पूर्वी भारत में अवस्थित नहीं है यानी नासिक। ये पश्चिम में है, कोलकाता, रांची और भुवनेश्वर ये पूर्व में है। कौन सा राजधानी नगर नहीं है? चंडीगढ़, जयपुर, लखनऊ, भोपाल। जयपुर भी है, लखनऊ भी है, भोपाल भी है और चंडीगढ़ भी है, लेकिन इसमें ये केंद्र शासित प्रदेश की भी राजधानी है, इसलिए इसमें इसको माना गया है। फरीदाबाद किस राज्य का एक नगर है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो फरीदाबाद है हरियाणा। भारतीय जनगणना विभाग के अनुसार किस नगर के श्रमिक बल का कितना प्रतिशत भाग गैर कृषि धंधा में लगा होना चाहिए? यहाँ बाल भारतीय जनगणना विभाग के अनुसार किसी नगर के श्रमिक बल का कितना प्रतिशत भाग गैर कृषि कार्यों में लगा होना चाहिए? तो इसका 50, 60, 75, 80। तो यह है 75, यानी द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलापों में लगी होनी चाहिए नगरों की जनसंख्या। हुबली किस राज्य में है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश। तो हुबली है कर्नाटक। नोएडा किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान। तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर है राजस्थान सबसे बड़ा और मध्य प्रदेश दूसरा। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 6, 7, 8, 9। तो पहले 7 थी और वर्तमान में 8। प्राचीन नगर के रूप में किसे जाना जाता है? दिल्ली, पटना, वाराणसी, जयपुर। तो इसका सही आंसर है वाराणसी।
मेघानगर की जनसंख्या कितने से अधिक होती है? 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़? तो मेघानगर की जनसंख्या होती है 50 लाख से अधिक। सर्वाधिक निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेघानगर है? दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई? इसका सही आंसर है मुंबई। कौन सा नगर सबसे बाद में बसाया गया? पटना, वाराणसी, चंडीगढ़, दिल्ली? तो आजादी के बाद सबसे पहले चंडीगढ़ को बसाया गया। गंगा के मैदान के महत्वपूर्ण मानव अधिकार अधिवास कैसे हैं? सघन, गुच्छित, खेती स्थायी, पशुचालक, शिकारी या खानाबदोश? तो गंगा के मैदानी भागों में जो आवास पाए जाते हैं वो सघन और गुच्छित होते हैं, क्योंकि सर्वाधिक जनसंख्या इन्हीं क्षेत्रों में निवास करती है। किस पर्वत पर ऊटी पर्यटन केंद्र अवस्थित है? अरावली, नीलगिरी, सतपुड़ा, विंध्याचल? तो इसका सही आंसर है नीलगिरी पहाड़ी में स्थित है। भारत में कितनी प्रतिशत नगरीय आबादी है? 21.54, 25.14, 21.16, 37.50? तो इसका सही आंसर 21.16। रांची किस राज्य की राजधानी है? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा? इसका सही आंसर है झारखंड। किस प्रतिरूप की बस्ती नदी के किनारे बसती है? रेखीय, वृत्ताकार, आयताकार, नाभिकीय? तो इसका सही आंसर है रेखीय, सड़क के किनारे और नदी के किनारे। तेलंगाना किस राज्य की राजधानी है? कर्नाटक, तेलंगाना, हैदराबाद, हैदराबाद किसकी राजधानी है? कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु? तो तेलंगाना की है। आंध्र प्रदेश की अमरावती नई बन गई। कौन सा राज्य की सीमा पर स्थित है? इस प्रश्न को काटते हैं। भारत में ग्रामीण अधिवासों के प्रकारों की कुल संख्या कितनी है? 2, 3, 4, 5? तो इसका सही आंसर है 4। गेहूं की खेती के आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 से 25, 20 से 30? तो इसके लिए सही आंसर बी। चावल धान की खेती संबंधित है? गहन निर्वहन कृषि, स्थानांतरित कृषि, वाणिज्यिक कृषि, बागवानी कृषि? तो इसका सही आंसर है गहन निर्वाह कृषि। खरीफ फसल की कृषि किस ऋतु में की जाती है? तो खरीफ जो फसल है वो जनवरी से मार्च, जून से सितंबर, अप्रैल से जून, अक्टूबर से दिसंबर? तो इसका सही आंसर है जून से सितंबर। रबी की फसल पैदा होती है ग्रीष्म ऋतु में, वर्षा ऋतु में, शीत ऋतु में, पतझड़ ऋतु? तो रबी की फसलें शीतकाल में पैदा होती हैं। चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? कोको, चाय, कॉफी, कोकोनट? तो इसका सही आंसर है कोको। भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश? तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु? तो पहले नंबर कौन सा राज्य चीनी का प्रथम उत्पादक राज्य है? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। चीनी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में। शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती? गन्ना, ज्वार, बाजरा, चना? तो गन्ना नहीं बोई जाती। सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश? तो इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल में। कौन सा पेय फसल है? कौन सी पेय फसल है? चाय, कॉफी, गन्ना, कपास? तो चाय और कॉफी दोनों पेय फसल हैं। सहकारी कृषि अधिक प्रचलित है? डेनमार्क में, भारत में, चीन में, ब्राजील में? तो सहकारी कृषि डेनमार्क में ज्यादा प्रचलित है। इसके अलावा एक पोल खोज कृषि जो रूस में ज्यादा प्रचलित है।
कौन रेशेदार फसल है? कपास, गेहूं, चना, धान। तो रेशेदार फसल है कपास। भारतीय कृषि की मुख्य समस्या क्या है? निम्न उत्पादकता, अधिक वर्षा, विशाल भूमि, उन्नत मशीनों का अभाव। तो निम्न उत्पादकता भी है, अधिक वर्षा भी है और उन्नत मशीनों का अभाव है, विशाल भूमि नहीं है। रोपण फसल क्या है? चाय, अरहर, गेहूं, मक्का। तो रोपण कृषि के अंतर्गत चाय। निम्न में से रेशेदार फसल नहीं है? जूट, कपास, मेस्टा, गन्ना। तो इसका सही आंसर है रेशेदार नहीं है, गन्ना। हरित क्रांति किससे संबंधित है? खनिज से, मृदा अपरदन से, खाद्यान्न उत्पादन से, वायु प्रदूषण से। इसका सही आंसर है खाद्यान्न उत्पादन। हार्टिकल्चर संबंधित है फल एवं सब्जी से, मछली से, मछली पालन से, वानिकी से, दुग्ध उत्पादन से। तो इसका सही आंसर है फल एवं सब्जी। निम्न के कौन पश्चिमी भारत का बेसिन है? गंगा बेसिन, ब्रह्मपुत्र बेसिन, माही बेसिन, महानदी बेसिन। तो ये तीनों पूर्व दिशा में है, माही पश्चिम में है। सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है? पंजाब डेल्टा, गंगा डेल्टा, महानदी डेल्टा, गोदावरी डेल्टा। तो सबसे ज्यादा जो जूट का उत्पादन है वो गंगा और हुगली डेल्टाई भागों में, यानी गंगा में। भारत में हरित क्रांति शुरू हुई थी 1950 के दशक, 60 के दशक, 70 के दशक, 80 के दशक। तो इसका सही आंसर है 1960 के दशक में। शुष्क क्षेत्र में मृदा अपरदन का मुख्य कारण है? जल अपरदन, वायु अपरदन, हिमनद अपरदन, गुरुत्वीय अपरदन। शुष्क क्षेत्रों में सबसे ज्यादा वायु अपरदन होता है। ज्वार ज्वार उत्पादन में अग्रणी राज्य है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। हरित क्रांति में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन हुआ था? गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार। तो हरित क्रांति के समय सबसे ज्यादा जो उत्पादन हुआ है वो गेहूं फसल का हुआ, दूसरे नंबर पर चावल, और दालें दालें अपरिवर्तित रही। भारत में चाय की खेती कहाँ से आरंभ हुई? दार्जिलिंग, असम, ब्रह्मपुत्र नदी, नीलगिरी। तो सबसे पहले ब्रह्मपुत्र नदी में, ब्रह्मपुत्र घाटी के पास चाय की खेती प्रारंभ हुई। अरेबिका अरेबिका संबंधित है? लौह के, कॉफी से, बॉक्साइट से, सोना से। तो इसका सही आंसर है कॉफी। अरेबिका रोबास्टा ये कॉफी की किस्में होती है। कपास की सर्वाधिक खेती किस राज्य में होती है? तो कपास की सर्वाधिक खेती गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब। तो इसका सही आंसर है गुजरात। भारत में चीनी गन्ना उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र,